हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कैप्लस लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन में सारे लॉज को हम लोग देख लिए थे, और ये लॉ भी उसका कहीं ना कहीं यूज इस टॉपिक में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को लिंक को गेट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वहां पे। और साथ ही आप प्लेलिस्ट पे भी जाके आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल में हमें क्या पढ़ना है, इफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो हमें प्रूव यही करना है। जैसे हम लोग ने वहां पे क्या पढ़ा था, अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो वहां पे पढ़ा था कि दो मासेस होता है, और दो मासेस जो होते हैं, मान लीजिए m1 m2 है, वहां पे फोर्स जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था r स्क्वायर का। दैट मीन्स वहां पे m1 m2 का तो आपको प्रोडक्ट ऑफ द मासेस का आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, और फोर्स वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था, जिससे ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनता था। यहां से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जी कांस्टेंट यूज करते थे, तो वो होता था उस पे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे कि न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल कैसे आया, मतलब एफ जो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर कैसे होता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ये प्रूफ आपको ऐसे ही नहीं होगा, कुछ कुछ चीजें माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी प्लैनेट एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। किस पाथ में मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये हमारा सन हुआ, और इसके अलोंग मान लीजिए ये प्लैनेट मूव कर रहा है। तो जब ये प्लैनेट मूव करता है तो हमें पता है एक तरह का फोर्स आपको मिलता है, और टुवर्ड्स द फोर्स, जब भी आप किसी सर्कुलर ट्रैक पे, जैसे आप जनरली कहीं पे टर्निंग पे भी जाइएगा तो जिस तरफ आपको मुड़ना है उस तरफ आपकी शरीर मूव कर जाती है। तो जनरली क्या होता है कि एक कर्व पाथ में, सर्कुलर पाथ में आपका एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, और जो ठीक उसके विपरीत लगता है, मतलब सेंटर के बाहर लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका क्या यूज है। तो जनरली हमने बोला कि टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स का वैल्यू होता है mv स्क्वायर बाई r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। इसकी भी डेरिवेशन है कि आता कहाँ है। फोर्स का हमने डिफिनेशन क्या पढ़ा है, m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में जब हम लोग मूव करते हैं, यही चीजें जब हम लोग ग्रेविटी के अलोंग लेंगे तो F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। अभी हम एक सर्कुलर पाथ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे जनरली चेंज किया है a। तो जैसे ग्रेविटी के अलोंग लिया तो g का यूज किया a के जगह पे, उसी तरीके से यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ में a हो जाता है वो हो जाता है v स्क्वायर बाई आर। क्या हो जाता है? v स्क्वायर बाई आर। इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन उसको बाद में हम लोग जानेंगे। तो यहां से F इज इक्वल टू एम ए होता है, ए के जगह वी स्क्वायर बाई आर हमने रख दिया। तो इससे हमें मिल गया क्या, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे देखिए, हमको बस डिपेंड बताना है कि किस पे डिपेंड करता है, बाकी चीजें जो होंगी उसको हम लोग हटाते चलेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई सन के अलोंग कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, तो जनरली उसका मास हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो m इज कांस्टेंट है, आपका m क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स अगर हम लोग बात करें कि फोर्स फिर डिपेंड किस पे करेगा, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर बाई आर। क्या लिख सकते हैं कि F जो होगा वो वेलोसिटी और डिस्टेंस पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करें, कोई भी अगर चीज मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, एक प्लैनेट आपका कहां मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी या स्पीड अगर हम लोग बोले कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अगर एक चक्कर मारेगा तो एक सर्कुलर, एक रेवोल्यूशन आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो एक रेवोल्यूशन मतलब एक सर्कल का जब चक्कर मार लिया तो सरकमफेरेंस के बराबर होगा, और वो सरकमफेरेंस होता है 2πr। अब उसको जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम टी टाइम लगा,
तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 पाई r बाई टी। तो यहाँ पे आप सिंपली अगर देखें इस इक्वेशन में, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। अब इसमें भी हमारा क्या हो गया कि 2 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, 2 पाई हमारा क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू हो गया। दैट मीन्स कि अगर हम यहां पे देखें, यहां पे 2 पाई और हम 2 पाई हमारा हो गया क्या कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ v अगर हम लोग बात करें तो v किस पे डिपेंड करेगा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई टी। तो ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो जो कांस्टेंट वैल्यू हो जा रहा है ना उसको हटाते चलेंगे, क्या करते चलेंगे हटाते चलेंगे। जैसे यहाँ पे m हमारा क्या हो गया था कांस्टेंट वैल्यू हो गया था, कौन m, तो उसको रिमूव करके वी स्क्वायर बाई आर कर दिए थे, और यहाँ पे हमारा 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो यहाँ हम v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई टी, मतलब अब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा r और t पे। अब देखिए हमें यहां पे चाहिए क्या, v का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि v का वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी v को वैल्यू के इसी में पुट कर देंगे। तो यहां से जब हम v स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करेंगे, यहां पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करिएगा दोनों साइड तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे वी स्क्वायर का वैल्यू हमें आसानी से मिल गया। अगर इस चीज को हम यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ पे, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे वी स्क्वायर की जगह पे, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर। ये चीजें हमें मिलेंगी, क्या मिलेगा, आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर। अब देखिए ये 1 बाई आर हमें मिल रहा है। अगर हम लोग ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर से। क्यों करेंगे मैं थोड़ी देर में बताता हूं क्यों करेंगे। जब हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे देखिए ये चीजें हमें आगे क्या मिलती है उसको देख लेते हैं। पूरा मैं रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके पास कुछ डाटा रहना भी चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से जब हम करेंगे तो यहां देखिए क्या मिलेगा, f इज, देखिए अब हमें यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहां से f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें क्या मिला आर स्क्वायर और इंटू आर, दैट इज आर क्यूब। और नीचे में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर है और आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। तो हमें जनरली प्रूफ क्या करना था, तो हमें प्रूफ करना था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे मिल तो गया है लेकिन ये एक्स्ट्रा हमें हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि कल मतलब पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, तो कैप्लस लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़े थे और उसमें थर्ड इक्वेशन जो था, थर्ड लॉज जो था वो कहता था कि अगर आपका आर क्यूब बाई टी स्क्वायर है तो वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जाके कैप्लस लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन के वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये आर क्यूब बाई टी स्क्वायर ये हमारे लिए क्या हो जाता है, कांस्टेंट का काम करता है। तो इसी तरीके से ये वैल्यू भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब कांस्टेंट हो गया तो वो चीज हट जाएगी। हमने बताया था जो चीजों को कांस्टेंट मान लेंगे वो हटते आ रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरी से लेके शुरुआत से लेके अंत तक में वो चीजें रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे हमें फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरीके से न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो जुड़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना सपोर्ट दिखाएं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।